नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, उसको हम लोग डिस्कस। ठीक है, पहले मैं ये नोटिफिकेशन पढ़ के आपको समझाता हूँ, उसके बाद इन डिटेल सारी चीज़ों को हम लोग फर्दर समझेंगे। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर सारी चीज़ों को हम आपको समझेंगे। कट ऑफ क्या हो सकता है, वैसे कैंडिडेट, वैसे एस्पिरेंट जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनको अभी क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताऊँ। विज्ञापन संख्या 13/2026 अभियोजन पदाधिकारी के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 15/7/2026। ये आज ही का नोटिफिकेशन है, ठीक है। 2/7/2026 का यह नोटिफिकेशन है और आपका एग्जाम का डेट है 15/7/2026 दिन बुधवार। दो सेशन में होगा आपका, दो पालियों में होगा आपका एग्जाम, जिसमें कि आपका सेंटर दिया हुआ है पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, के बाद नालंदा। ये सारे आपके एग्जाम सेंटर हैं, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की तिथि एवं दिन, तो परीक्षा का डेट क्या है, आपका एग्जाम डेट है एक ही दिन होगा, ठीक है ना। तो उसमें पालियों में होगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो डेट है आपका 15/7/2026 यानी 15 जुलाई 2026 दिन है बुधवार। प्रथम पाली जो है आपका वो 10 बजे से एग्जाम होगा, तो सेंटर पर आप पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है। 9 बजे तक एटलीस्ट आप पहुंच जाइए, देरी नहीं करनी। तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका पहला पेपर है, वो है आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है। उसके बाद जीके का पेपर हो गया, फिर जो आपका द्वितीय पाली है, ठीक है, यानी सेकंड सेशन जो है आपका, वो है आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे, ठीक है, वो है आपका लॉ का पेपर। तो यह तो हो गया आपका एग्जाम का डेट, और वह जो दो आपके सब्जेक्ट्स हैं, एक जीके का पार्ट और एक लॉ का पार्ट, उसका मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, ठीक। तो यह तो तय हो गया। जो र्यूमर इधर हो रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें, अब जो भी क्लाउड था र्यूमर का, वह अब आज की डेट में मुझे लगता है वह पूरी तरीके से छँट चुका है। और हम तैयारी भी किस चीज़ के लिए करते हैं? एग्ज़ाम के लिए तो हम लोग इंतज़ार करते हैं साल भर, जो हम लोग, अच्छा है ना? अब देखिए, बिहार जुडिशरी को लेकर था कि कितना बढ़िया मौका था, लेकिन कि मैटर सब जुडिस है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जैसे पोस्ट भी हो गया। उसके बाद क्या कहा गया उसको समझिए आप। ऑप्शंस, अभी तक 4 ऑप्शन होते थे, एक और ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए, बी, सी, डी, ई उपलब्ध कराए जाएँगे आपको। ऐसा पहली बार हो रहा है ना? खासकर बिहार एपीओ की बात करें, तो पहली बार हो रहा है ऐसा, ए, बी, सी, डी, ई करके उपलब्ध कराए जाएँगे, जिसमें विकल्प ई का अभिप्राय प्रयास नहीं किया गया। अगर कोई क्वेश्चन आपको, होता है ना कई बार समझ में नहीं आता तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या जवाब होगा, तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़िएगा। ए, बी, सी, डी करके आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है ना? ऐसे करके ओएमआर शीट पर जो लिखा होता है, क्या होता है आपका? बता रहा हूँ। ओएमआर शीट पर ए लिखा रहता है, बी रहता है और सी रहता है और डी। तो इसमें से कोई ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ए, बी, सी, डी में से, ऑप्शन ई जो है ना, ई के सामने आप क्या कीजिएगा, जो सर्कल होगा उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है? ये जो सर्कल है, आपको इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? ये जो सर्कल है इसको क्या करना है, आपको पूरा फिल कर देना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए इसको, तो फिर वो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अगर इसको आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यह आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। और नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत जवाब देने पर। लेकिन अगर नॉट अटेम्प्टेड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसमें विकल्प ई का अभिप्राय प्रयास नहीं किया गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, इस बार 5 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी, उसके बाद ई। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी, ई उपलब्ध कराए जाएँगे, जिसमें विकल्प ई का अभिप्राय प्रयास प्रयास नहीं किया गया। तो आपको नॉट अटेम्प्टेड पर आपको
यहाँ पर सर्किल को करना है, भरना है, ठीक है? ओएमआर शीट पे। अगर आप उसको नहीं अ, उस ऑप्शन को ऑप्ट कीजिएगा ऑप्शन ई को, तो क्या होगा, यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, समझिए, तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प ई का चयन करना होगा, ये मैंडेटरी है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं देना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, आपको ऑप्शन ई जो है विकल्प, उसको आपको अनिवार्य रूप से उसका चयन करना है, उसको फिल करना है, ठीक है? यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग कितना हो गया सर? 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गया आपका। यही 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 1/3 अंक की नकारात्मक नेगेटिव कटौती की जाएगी। ठीक है? परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। इसलिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि नहीं, इस परीक्षा से लेना चाहिए। तुरंत अभी मैंने देखा है ना? जैसे ही मुझे जानकारी हुआ है, मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक सेशन लेना चाहिए। तो ये तो हो गया, अब नेगेटिव मार्किंग का आपको समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसके बाद जीके जीएस का अभी मैं जस्ट 10 मिनट पहले बता रहा हूँ, आपका पीपीटी मैंने तैयार कर रखा है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिसमें कि आपका जीके जीएस में आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर आपका एंशिएंट, इंडियन हिस्ट्री में भी एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, तीनों पार्ट का मैंने एमसीक्यू आपके लिए कवर कर रखा है, इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रखा है, उसके बाद आपका करंट अफेयर है, इंडियन पॉलिटी है, जनरल साइंस है, ठीक है? पूरा जो बीपीएससी का पैटर्न है उस पर, हाँ, सिर्फ मैंने 4 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन इसलिए कि वो ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, या कोई विकल्प होता है, अगर आपको विकल्प का चयन, कोई भी विकल्प का चयन नहीं करना है, तब उसको आप फ़िल कीजिएगा। इसलिए मैंने इसमें उस विकल्प ऑप्शन को मैंने नहीं रखा है। तो वो सेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली या तो अभी मैं ले लूँगा थोड़ी देर बाद, और नहीं तो कल मॉर्निंग में उसको मैं आपके लिए कवर करा दूँगा। ऐसे बैक टू बैक आपके सारे सेशंस होंगे। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप क्या कीजिए, कुछ दिन के लिए अब कोर्ट जाना बंद कर दीजिए। जितने भी वकील साहब हमारे हैं जिन्होंने एग्जाम के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा है ना? तो वकील साहब, आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा कि कुछ दिन के लिए आप लोग कोर्ट नहीं जाइए, ठीक है? अगर आपका कोई डेट यहाँ पर लग रहा है तो आप अपने कलीग हैं, उनसे आप कह सकते हैं, ठीक है? इतना तो आपको कोऑपरेशन मिलता ही है। तो कुछ दिन के लिए आप कोर्ट नहीं जाइए और आप अपना रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जी तोड़ कीजिए, और मैं भी आपके साथ जी तोड़, आखिरी आखिरी तक हमें प्रयास करना ही करना है। एनी हाउ आपका प्रीलिम्स क्रैक ही नहीं होना है, मैं आपका फाइनल सिलेक्शन देखना चाहता हूँ, है ना? और इसी जोश के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ आपकी तैयारी पूरे रिदम में होनी चाहिए, है ना? इसी जोश को बरकरार रखिए, और बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जीके जीएस। नमस्कार।